दुखी इंसान चैनल में आपका स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हमें कभी भी अपनी जिस्मानी ताकत और दौलत पर घमंड मत करना, क्योंकि बीमारी और गरीबी आने में देर नहीं लगती। जिंदगी में दो चीज़ों पर कभी घमंड मत करना, पैसा और सूरत। गरीबी आते देर नहीं लगती और एक छोटा सा हादसा पूरी सूरत बिगाड़ सकता है। अगर ज़्यादा ही घमंड है तो एक बार शमशान होकर ज़रूर आना। वहाँ जाकर देखना, तुमसे भी ज़्यादा हैसियत वाले राख में मिले पड़े हैं। इंसान के पास दिमाग जितना काम होता है, घमंड उतना ही ज़्यादा होता। घमंड में अक्सर ही इंसान अपनी औकात भूल जाता है। मत कर घमंड इतना अपने हसीन चेहरे पर, ये खूबसूरती बस दो पल के लिए है। मत कर इतना घमंड, बहुत पछताएगा। एक दिन खुद ही अपनी नज़रों में गिर जाएगा। घमंड और अहंकार की वजह से इंसान खुद ही अपने रिश्तों को बिगाड़ लेता है। जब इंसान का घमंड और पेट दोनों बढ़ने लगे, तब वो चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। घमंड से भी अक्सर ख़त्म हो जाते हैं कुछ रिश्ते। कसूर हर बार गलतियों का नहीं होता। तुझसे अलग होने के बाद मुझे तेरे घमंड का पता चल गया। लोग सिर्फ पैसे वाले इंसानों से ही बात करना पसंद करते हैं। घमंड की सबसे ख़ास बात यह है कि वो आपको कभी इस बात का एहसास नहीं होने देता कि वास्तव में आप गलत हैं। पद और प्रतिष्ठा का घमंड वो ही करते हैं जिन्हें ये बिना परिश्रम और ज्ञान के मिलती है। योगी कभी अपनी साधना और विद्वान कभी अपने ज्ञान पर घमंड नहीं करता है। मनुष्य को कभी भी अवसरों की कमी का रोना नहीं रोना चाहिए। हर पल आपके लिए अवसर लेकर आता है। आपकी क्षमता और प्रतिभा पर निर्भर करता है कि आप इस पल को कैसे जीते हैं। आपका स्वयं पर कितना नियंत्रण है और आप अपने मन में उठने वाले विचारों को कितना संभाल पाते हो, इसी पर आपका भविष्य निर्भर करता है। घमंड के लिए नहीं, बल्कि आत्मसम्मान के लिए कभी कभी ज़िंदगी में कुछ लोगों का साथ छोड़ना पड़ता है। पिता की दौलत पर क्या घमंड करना, मज़ा तो तब है जब दौलत अपनी हो और घमंड पिता करे। घमंड न करना ज़िंदगी में। तकदीर बदलती रहती है, शीशा वहीं रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है अपने लिए। नहीं तो उन लोगों के लिए कामयाब बनो जो आपको नाकामयाब देखना चाहते हैं। खुद के सपने के पीछे इतना भागो कि एक दिन तुम्हें पाना लोगों के लिए सपना बन। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से है, मगर हौसले सबके अलग अलग है। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता। अगर आपकी किस्मत लिख सकते हम, तो हर खुशी आपके हिस्से में लिख देते हम। जो मोड़ आपको आपकी मंजिल दिलाए, उस रुख को आपकी तरफ मोड़ देते हम। परिवार से बड़ा कोई धन नहीं, पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, माँ की छाँव से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं, बहन से बड़ा कोई शुभ चिंतक नहीं। इसलिए परिवार से बड़ा कोई जीवन नहीं। जिंदगी की कश्ती में सोच समझ कर चलिए। जब यह चलती है तो किनारा नहीं मिलता, और जब डूबती है तो सहारा नहीं मिलता। घमंडी नहीं हूँ मैं, बस उन लोगों का साथ छोड़ दिया जिन्हें रिश्तों से ज़्यादा अपने पैसों पर घमंड था। पैसा बहुत था, पर वो अपनी औकात खो बैठा। अमीरी के फेर में जब पिता का साथ खो बैठा। घमंड के अंदर सबसे बुरी बात ये होती है कि वो आपको महसूस नहीं होने देता कि आप गलत हैं। घमंड और पेट जब इंसान का बढ़ जाता है तो इंसान चाह कर भी किसी से गले नहीं मिल पाता है। घमंड मत करना कभी। वक्त, वजूद और विरासत कब ख़त्म हो जाए पता भी नहीं चलता। किसी को अक्सर व्यक्ति खुद भी अंदाज़ा नहीं लगा पाता है कि उसके अंदर अब घमंड आ चुका है। इंसान के पास दिमाग जितना कम होता है, घमंड उतना ही ज़्यादा होता है। अब हम आपको एक घमंडी राजा की कहानी सुनते हैं। पुराने में समय एक राजा बहुत अहंकारी था। जब उसका जन्मदिन आया तो उसने तय किया कि आज वह कम से कम किसी एक व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूरी करेगा। राजा का जन्मदिन था तो राजमहल में बड़े आयोजन हो रहे थे। राज्य की पूरी प्रजा महल में आई हुई थी। प्रजा के साथ ही एक संत भी राजमहल पहुंच गए। सभी लोगों के साथ संत ने भी राजा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। राजा ने संत को देखा और कहा कि आज मैं आपकी सारी इच्छाएं पूरी करना चाहता हूँ। आप जो चाहे वह मुझसे मांग सकते हैं। मैं राजा हूँ और मैं आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ।
संत ने राजा की बात सुनी और कहा कि महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही खुश हूँ। राजा ने जोर देते हुए संत से फिर कहा कि आप अपनी इच्छाएं बताएं, मैं उन्हें ज़रूर पूरी करूँगा। राजा संत से इच्छाएं जानने की जिद करने लगा। संत समझ गए कि राजा अहंकारी है और ये ऐसे नहीं समझेगा। संत ने कहा कि ठीक है राजन, मेरे इस छोटे से बर्तन को सोने के सिक्कों से भर दीजिए। राजा ने कहा कि ये तो बहुत छोटा काम है, मैं अभी इसे भर देता हूँ। राजा ने जैसे ही अपने पास रखे हुए सोने के सिक्के उसमें डाले तो सभी सिक्के गायब हो गए। राजा ये देखकर हैरान हो गया। राजा ने अपने कोषाध्यक्ष को बुलाकर खजाने से और सोने के सिक्के मंगवाए। राजा जैसे जैसे उस बर्तन में सिक्के डाल रहा था, वे सब गायब होते जा रहे थे। धीरे धीरे राजा का खजाना खाली होने लगा, लेकिन वह बर्तन नहीं भरा। राजा सोचने लगा कि ये कोई मायावी बर्तन है, इस कारण भर नहीं रहा है। राजा ने संत से पूछा कि कृपया इस बर्तन का रहस्य बताइए, ये भर क्यों नहीं रहा है। संत ने कहा कि महाराज, ये बर्तन मन का प्रतीक है। जिस तरह हमारा मन धन, पद और ज्ञान से कभी भी नहीं भरता है, ठीक उसी तरह ये बर्तन भी कभी भर नहीं सकता। हमें अपनी धन, पद और ज्ञान का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें कभी भी इंसान को संतुष्ट नहीं कर सकती हैं। मन को संतुष्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भक्ति से हमारा मन शांत हो सकता है और इच्छाओं का मोह खत्म हो सकता है। कभी भी घमंड न करें और मन को भक्ति में लगाएं। संत की बातें सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने संत के सामने अपनी गलती स्वीकार की और संकल्प लिया कि अब से वह घमंड करना छोड़ देगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि हमें अपने धन पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि धन कभी भी खत्म हो जाता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और ज्ञानकारी वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।